नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है अंकिता भंडारी केस का। अंकिता भंडारी केस को 4 साल हो चुके हैं और जिसमें 3 दोषियों को सज़ा भी मिल चुकी है। मगर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को ऐसे खुले में ही छोड़ दिया गया है। क्योंकि इसमें 2-3 दिन हो गए हैं, 1-2 दिन हो गए हैं। जो एक एक्ट्रेस है उर्मिला सनावर, उसने सनसनीखेज कुछ ऑडियो प्रस्तुत किए हैं, वीडियो प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कि उत्तराखंड की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। क्योंकि उसने बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन गंभीर आरोपों से लगता है कि अंकिता भंडारी केस का रुख कहीं दूसरी तरफ मुड़ गया है। तो उससे ये लगता है कि जो अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो मैं आदरणीय भारत के और विश्व के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय को अपने संज्ञान में लेते हुए इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे कि अंकिता भंडारी और उसके परिवार को और ये पूरे उत्तराखंड और महिला समाज को न्याय मिल सके। अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ऐसे ही चुप बैठा रहा तो कहीं ना कहीं बीजेपी संदेह के घेरे में जरूर आ जाती है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में विधानसभा के। उससे पहले ही यह घटना का सामने आना कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल तो ला ही दिया है। मगर मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का समय आ गया है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का समय आ गया है। उर्मिला सनावर ने जो बीजेपी के 3 लोगों पर आरोप लगाए, ये उन पर आरोप नहीं है, ये पूरे बीजेपी पार्टी पर आरोप है। अगर बीजेपी ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को संरक्षण देती है तो यह पूरे भारतवर्ष की जनता के साथ अन्याय है। तो कहीं ना कहीं जो साफ छवि वाले नेता हैं उनको मुखर होकर सामने आना चाहिए और जितने भी ऐसे गलत लोग हैं उनको अपनी पार्टी से दरकिनार करना चाहिए और अपनी बीजेपी पे जो दिनों दिन दाग लगते रहते हैं उनको धोने का समय भी आ गया है। और उन दागों से कैसे बचा जाए, इसके लिए आप लोगों को कुछ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी जो उर्मिला सनावर ने अपने वीडियो के माध्यम और ऑडियो के माध्यम से जनता के सामने बहुत सारी ऑडियो सुनाई है, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनसे बातचीत है और फोटो के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि बीजेपी में ये लोग शामिल हैं। तो उत्तराखंड की भोली भाली जनता के साथ न्याय हो सके, वैसे भी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड बहुत ही प्यारा है और बीजेपी महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को काफ़ी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाती है। महिलाओं के साथ न्याय हो सके, उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय हो सके, इसके लिए इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया जाए और अंकिता भंडारी केस को न्याय मिल सके, इतनी ही हमारी भी विनती है और पूरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की भी विनती है। और जो दाग बीजेपी पे लगे हैं और जो ऐसे लोग, ऐसे करप्ट भ्रष्टाचारी
जो लोग हैं वो बीजेपी के अंदर जो बैठ रखे हैं उनको बीजेपी के जो अच्छे कद्दावर नेता हैं उनको दरकिनार करना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी में संरक्षण देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।